So today I am continuing with the same topic which we had discussed last time, moment of inertia. So how many of you remember what is moment of inertia? I gave you definition, I gave you some explanation. If you remember, I gave you example of flywheel. I gave you example of flywheel for moment of inertia, right? Moment of inertia is what? Inertia of a rotating body. So inertia of a rotating body is known as moment of inertia. It depends on what? This moment of inertia depends on two factors. One is mass. Yes, that is for that definition which you are giving is for body in straight path. But same with rotational body also. But we don't say motion, we say circular motion, or we can say rotational motion. So we can say a body wants to retain its speed of circular motion. Body don't like change. Body don't like change in the speed of circular motion. That is known as inertia of a rotating body. It depends on mass. It depends on axis of rotation. Axis of rotation. किस एक्सिस पे रोटेट कर रही है? क्यों? एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या डिसाइड करेगा? एक्सिस ऑफ रोटेशन रेडियस डिसाइड करेगा, राइट? It decides the radius. Then there are some more factors. It's not only mass, it also how mass is distributed all over body. So we say it depends on the distribution of mass. It depends on the distribution of mass. Distribution of mass. Mass कितना distribute हो रहा है उस पे भी ये depend करता है. There is one more factor which determines the moment of inertia is shape of a body. Shape of a body. देखो, सिलेंड्रिकल बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होगा, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होगा, स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होगा. तो इन सब बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होगा. तो जैसे शेप चेंज होता है वैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा. जैसे मास का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होता है वैसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा. ठीक है, यहां तक कितनों को आया समझ में? हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड? मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, राइट? मैंने आपको रिंग का एग्जांपल बताया था. देखो, मैंने आपको एक तरीके से डेरिवेशन करवाया था रिंग का. मैंने रिंग का डेरिवेशन आपको एक तरीके से करवाया था, राइट? कि मास को जोड़ दो. लेकिन आज मैं आपको एक अलग तरीके से डेरिवेशन करवाऊंगा. नॉट ओनली रिंग, नॉट ओनली रिंग. आई विल एक्सप्लेन यू डिस्क. डिस्क का कैसे होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिलेंडर का कैसे निकलता है, एक रॉड का कैसे निकलता है. विल स्टडी ऑल दिस केसेस. देखो, अगर आप ये डेरिवेशन समझ जाओगे, यू कैन अंडरस्टैंड इट डेरिवेशन. ओके, यस, आई विल रिमूव एटोनेशन. ये स्पेयर का भी देखो. तो डेरिवेशन है, डेरिवेशन. सी, कई स्कूल में डेरिवेशन करवाएंगे, कई स्कूल में नहीं करवाएंगे, कई स्कूल में कुछ करवाएंगे. ठीक है, तो 11th में टीचर की मर्जी होती है क्या पढ़ाना चाहे क्या नहीं पढ़ाना चाहे, क्योंकि वो पेपर डिसाइड करता है. लेकिन सेम जो मैं अभी आपको डेरिवेशन पढ़ाऊंगा, 99% यही डेरिवेशन कॉपी होते हैं आपको 12th में. उसमें आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं निकालते, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का आता है. इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे मैंने आपको पढ़ाया था, याद होगा, ग्रेविटेशन में ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, राइट? वही कॉन्सेप्ट आपको
पूरा कॉपी हो जाता है कहाँ पे, फिजिक्स के 12th के फर्स्ट चैप्टर में। वैसे ही ग्रेविटी आपका 50% कॉपी हो जाता है 12th क्लास में। सिमिलरली जो आपको रोटेशनल है वो भी 50% कॉपी हो जाता है किसमें, 12th क्लास में। टॉर्क पूरा कॉन्सेप्ट 12th में भी आपको, तो काफी चीज कॉपी हो जाती है। तो अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे तो 12th में भी काफी इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। ओके, सो नाउ लेट्स स्टडी डेरिवेशन ऑफ अ रिंग। अब देखो जो मैं ये डेरिवेशन करवाने वाला हूँ दैट आई विल एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, जो मैंने लास्ट टाइम डेरिवेशन पढ़ाया था, हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर? कोई है जिसको नहीं पता है? एनीवन हु डोंट नो, प्लीज बी ओपन, आई विल अगेन एक्सप्लेन। वो एक्सप्लेन करूंगा तो सेंटर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट एक्सिस ऑफ रिंग, ये रिंग है मेरी, उसका एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट द एक्सिस ऑफ रिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट द एक्सिस ऑफ रिंग। कोई जो कल लास्ट टाइम नहीं आ पाया था या किसी नेटवर्क इशू की वजह से बीच में चला गया था, कोई नहीं ऐसा? तो फिर हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? फिर से एक बार रिवाइज करवा देते हैं। सपोज देखो ये रिंग है, ये रिंग है, ये सेंटर है रिंग का, राइट? ये रिंग का सेंटर है, ठीक है? अब देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट द एक्सिस ऑफ रिंग, मतलब एक्सिस रिंग का क्या होता है, ये होता है। वी कैन ऑल्सो से दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट द एक्सिस perpendicular to the plane of ring, to the plane of ring। देखो रिंग का प्लेन ऑफ रिंग पासिंग थ्रू सेंटर, पासिंग थ्रू सेंटर। अब देखो ये रिंग का प्लेन क्या है, व्हाट इज द प्लेन ऑफ रिंग? दिस इज द प्लेन ऑफ रिंग, ये रिंग का प्लेन है। इस प्लेन के परपेंडिकुलर में एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूं, इसको डायरेक्टली आप एक्सिस ऑफ रिंग भी बोल सकते हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो। अब देखो आपका डिस्क है, डिस्क, डिस्क मतलब पूरा भरा हुआ। सपोज ये आपका डिस्क है, डिस्क का एक्सिस से क्या होता है, तो उसके परपेंडिकुलर जाता है, लेकिन डिस्क का ऐसे नहीं जाएगा। डिस्क का कैसे जाएगा? डिस्क का ऐसे जाएगा। वैसे सिलेंडर, सिलेंडर का एक्सिस क्या होता है? व्हाट इज एक्सिस ऑफ सिलेंडर? एक्सिस ऑफ सिलेंडर ये होता है जो उसके सेंटर को से परपेंडिकुलर जा रहे हैं। दिस इज नोन एज एक्सिस ऑफ दिस इज नोन एज एक्सिस ऑफ सिलेंडर। इसको दूसरी तरीके से क्या लिखते हैं? एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग, ये रिंग का प्लेन है। सिमिलरली आई कैन राइट दिस एज एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ डिस्क, प्लेन ऑफ अ डिस्क, एक डिस्क के उसके प्लेन्स के परपेंडिकुलर, और कहां से जा रहा है? पासिंग थ्रू सेंटर। Similarly, this is what axis passing through the plane of ends of cylinder, passing through planes of end of cylinder, ठीक है? अब इसका हम डेरिवेशन करते हैं। लेट्स डू दिस डेरिवेशन अगेन। मैं दो तरीके से करूंगा। आई विल डू दिस डेरिवेशन विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन एंड आई विल डू जर्नल वे। देखो इंटीग्रेशन इज नथिंग बट, इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन इज, आपने पढ़ा होगा, इंटीग्रेशन इज व्हाट? समीशन, राइट? इंटीग्रेशन इज, इंटीग्रेशन कुछ नहीं है, सम है, एक सम होने का तरीका है। सम को इंटीग्रेशन बोलते हैं, इंटीग्रेशन को एरिया भी बोलते हैं, जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, राइट? एरिया, काइनेमेटिक्स में हम एरिया करते थे, वैसे इंटीग्रेशन इज आल्सो नोन एज सम। अब देखो, अब मैं रिंग का क्वेश्चन करता हूं जो लास्ट टाइम किया था, दोनों तरीके से। देखो मैं सारे डेरिवेशन नहीं करवाऊंगा, दो तीन डेरिवेशन, मैं कितने, एक दो चार डेरिवेशन करवाऊंगा बस। सपोज ये मेरी एक रिंग है जिसका एक्सिस है, ये हॉलो रिंग है, राइट? हॉलो रिंग, हॉलो रिंग। अब देखो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है मुझे इस रिंग का,
तो मैं क्या करूंगा, मास m1 लूंगा, उसका रेडियस क्या होगा r। तो मैं मास m2 लूंगा, स्मॉल मास, उसका रेडियस r। वैसे मैं n मास ले लूंगा, उसको छोटे छोटे n मास में डिवाइड कर दूंगा, छोटे छोटे n मास में डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा हर एक मास का, पहले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा m1r², सेकेंड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा m2r², तीसरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा m3r²। वैसे n मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा mnr²। अब देखो r कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि सब रेडियस फिक्स रहेगा, सब रेडियस फिक्स रहेगा। अब टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, मास रिंग, मास, मास ये छोटे पार्ट का, दिस स्मॉल पार्ट, ये स्मॉल पार्ट का मास, ये छोटे छोटे पार्ट्स का मास, ये m1 m2, ये एक छोटा पार्ट m4, यहाँ पे m3, बहुत छोटे छोटे, मतलब इतना छोटे कि आप देख ही नहीं सकते। चींटी को भी आप 1000 टुकड़े कर दो, उसके 1000 टुकड़े कर दो, बहुत छोटा मास। ऐसे मैंने पूरी रिंग को कितने n मास में डिवाइड कर दिया। अब देखो आपको ये पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल क्या होता है, सबका सम, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था। हम सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड कर देते हैं फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए। तो मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे लिखूंगा m1r² प्लस m2r² प्लस m3r² प्लस करते करते mnr²। अब देखो r² कॉमन निकाल लो, क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4, कहां तक mn। अब देखो ये पूरे का सम क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 प्लस mn। दिस टोटल सम विल बी व्हाट, दिस टोटल सम विल बी मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मास ऑफ अ रिंग। सी मास ऑफ रिंग क्या हो गया, सपोज मास ऑफ रिंग m हो गया, एंड रेडियस ऑफ रिंग क्या हो गया, रेडियस ऑफ रिंग r हो गया। So m capital R². So this is the moment of inertia of the ring. This is the moment of inertia of the ring. Suppose आपको एक क्वेश्चन आता है, find moment of inertia of a ring about its axis find moment of inertia of ring about its axis. Okay, the mass of ring is 20 kg and radius 10 meters. आप बोलोगे सर इतनी बड़ी रिंग कैसे हो गई, 20 kg 10 meters। सपोज एक हाथी की रिंग है, हाथी भी रिंग पहन सकता है, क्यों नहीं पहन सकता, हाथी भी पहनते हैं रिंग, उनके हाथ पैरों में रिंग रहती है, रिंग मतलब चेन टाइप की रिंग, ताकि वो उसकी स्पीड को तोड़ पाए। तो क्या हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस ऑफ, अबाउट इट्स एक्सिस। सपोज अभी रिंग है बहुत मोटी, ठीक है, उसके एक्सिस से निकालना है। ये क्या होता है, मेरा एक्सिस होता है रिंग, रिंग का एक्सिस है, दिस इज द एक्सिस। मास क्या है इसका 20, रेडियस क्या है 10। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, व्हाट विल बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई क्या हो जाएगा कैपिटल M R² विच इज इक्वल टू 20 इंटू 10 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2000 kg मीटर। बहुत इजी है, ये सीधा आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब स्टूडेंट्स, अब इसी चीज का डेरिवेशन हम किससे करेंगे, इंटीग्रेशन से। अब देखो इंटीग्रेशन से टफ नहीं है, बस थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। सपोज ये एक रिंग है, ठीक है, अब मैं इसमें छोटा मास लेता हूं, मास, राइट, छोटा मास, बहुत छोटा। अब देखो कोई भी क्वांटिटी छोटा होती है, मैंने बताया था कैसे लेते हैं इंटीग्रेशन में, डीएम, राइट। ये छोटा मास क्या है मेरा, डीएम, ठीक है। ये रेडियस क्या है मेरा, आर, रिंग का रेडियस है, ठीक है। अब देखो स्मॉल डीएम कैसे निकलेगा, हाउ आई विल कैलकुलेट डीएम।
सी डीएम कैसे निकालूंगा मैं, जो पूरा रिंग का मास है उसको 2 पाई आर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। तो क्या हो जाएगा, देखो जब मेरे को बहुत छोटा मास निकालना है तो क्या करूंगा, पूरे मास को 2 पाई आर से मल्टीप्लाई कर दूंगा और फिर एक छोटी, यहां तक आ रहा है समझ में क्या कर रहा हूं, राइट? ठीक है। अब देखो ये डीएम का आर्क लेंथ कितना है, सपोज ये डीएम का आर्क लेंथ डीएल है, तो एम अपॉन 2 पाई आर इंटू डीएल, मतलब मैं एक बड़े मास को छोटे मास में कन्वर्ट कर दे रहा हूं। डीएम नहीं, अरे डीएम मतलब स्मॉल, सी स्मॉल मास, स्मॉल मास, स्मॉल मास इज रिटन एज डीएम, बहुत स्मॉल, तो हम डीएम लिखते हैं। कोई भी चीज स्मॉल होती है तो उसको डी लगाते हैं, डी। स्मॉल लेंथ dx, स्मॉल टाइम dt becomes v, राइट? क्वेश्चन आते थे फाइंड एक्सीलरेशन एट t इक्वल टू 2, तो t इक्वल टू 2 मतलब बहुत छोटा टाइम ना, 2 मतलब एक डिस्क्रीट क्वांटिटी है, मतलब बहुत छोटी वैल्यू। आया समझ में? मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं। ये पूरा रिंग है, मुझे एक छोटे लेंथ का, एक छोटी लेंथ dl का, मुझे एक छोटी लेंथ dl का मास निकालना है, छोटी लेंथ dl का मास निकालना है। तो कैसे करूंगा, टोटल मास को 2 पाई आर से डिवाइड कर दूंगा, इनटू लेंथ dl कर दूंगा, इनटू लेंथ dl कर दूंगा, तो मुझे छोटी लेंथ का मास मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल देखो 100 केजी आटा 1000 रुपए का है, तो 1 ग्राम आटा कितने का होगा, 1000, या फिर 1 केजी ले लो, चलो 1000 बाय 100 इंटू 1, ऐसे करते हो ना, पहले पूरे प्राइस को टोटल केजी से डिवाइड करते हो फिर इंटू 1 कर देते हो, राइट? ऐसे करते हो कि नहीं? वैसे ही अगर पूरा लेंथ का 2 पाई आर का मास कैपिटल आर है, जब 2 पाई आर का मास कैपिटल एम है, 2 पाई आर का मास, 2 पाई आर का मास कैपिटल एम है, तो छोटी लेंथ डीएल का क्या मास होगा, एम अपॉन 2 पाई आर इंटू डीएल ना। कितनों का यहां तक आया समझ में, हाउ मेनी अंडरस्टूड? आया? देखो नहीं भी आया तो कोई टेंशन नहीं है, आ ही जाएगा, 2 साल में इंटीग्रेशन आ ही जाता है, इंटीग्रेशन थोड़ा है ही ऐसी चीज। अब ठीक है, dm मेरा क्या आया फाइनली, टोटल मास को 2 पाई आर से मल्टीप्लाई किया, मेरे को एक छोटी लेंथ का चाहिए dm। अब इस छोटी लेंथ का मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालता हूँ, मैं छोटी लेंथ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालता हूँ, छोटी लेंथ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इसको छोटी लेंथ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया di हो जाएगा। देखो L छोटा तो M छोटा, ठीक है, DL था तो DM आया, अब DM है तो DI आएगा, मतलब मैं हर छोटी छोटी क्वांटिटी का निकाल रहा हूँ। छोटी लेंथ का छोटा मास, छोटा मास का छोटा इनर्शिया, जब लेंथ छोटी होगी तो मास छोटा होगा, मास बहुत कम होगा तो उसका इनर्शिया भी बहुत कम होगा, तो मैंने क्या निकाल लिया, DI। DI क्या हो जाएगा, DM R स्क्वायर। अब मैं बस वैल्यूज डाल देता हूँ, क्या हो जाएगा, M अपॉन 2 पाई आर, ये dl मेरा क्या हो गया, ये मास हो गया, इनटू आर स्क्वायर। अब देखो ये r और ये r कट जाएगा, फाइनली di क्या आएगा मेरा, di विल बी m r अपॉन 2 पाई dl, ठीक है? यहां तक बना क्या, बस मैं एक ही डेरिवेशन करवा रहा हूँ इंटीग्रेशन का, बाकी नहीं करवाऊंगा। यहां तक कितनों को आया, आया? अब देखो मैं यही आ गया, सी ये मैंने एक स्मॉल मास निकाल लिया, स्मॉल मास निकाल लिया, स्मॉल आई। अब इसमें जैसे मैं ऐड करता था इसमें भी ऐड करूंगा। अब देखो जो डिस्क्रीट क्वांटिटी है इसमें समीशन ये होता है, लेकिन ये डिस्क्रीट में ये क्या है, कंटिन्यूअस है, तो उसमें एडिशन क्या होता है, इंटीग्रेशन से, इंटीग्रेशन इज एडिशन। तो मैं इंटीग्रेट करता हूँ, मैं वापस बैक वाले पोर्शन को, अब देखो इसको मैं पहले कॉपी कर लेता हूँ। डी आई क्या है मेरा, डी आई इज इक्वल टू, डी आई इज इक्वल टू
m अपॉन 2 पाई r dl। अब देखो टोटल इनर्शिया क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट कर दो, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी आई। जब वर्क एनर्जी थ्योरम में करते थे इसको एम आर डी एल अपॉन 2 पाई। अब देखो ये लेंथ मेरी चेंज, अब मैं इसको लेंथ को मैं इंक्रीज करूंगा, इंटीग्रेशन मतलब क्या, सारी लेंथ को ऐड कर रहा हूं, तो लेंथ मेरी क्या होगी, टोटल लेंथ। जीरो से कहां तक जाएगी ये लेंथ, ये लेंथ जीरो से कहां तक जाएगी, जीरो से 2 पाई आर। दिस एल विल गो फ्रॉम 0 टू 2 पाई आर। तो मेरा आई इज इक्वल टू व्हाट, 0 टू 2 पाई आर। अब मैं क्या करता हूं, m इसको पहले थोड़ा सेपरेट कर देता हूं। देखो एम आर अपॉन 2 पाई बाहर निकाल लूंगा, एम आर अपॉन 2 पाई में बाहर निकाल लूंगा। कांस्टेंट है, देखो मास रिंग का कांस्टेंट, रिंग का रेडियस कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट पाई कांस्टेंट, dl 0 टू 2 पाई आर। देखो अगर रिंग याद हो गया तो आपको बाकी अपने आप याद हो जाएंगे, मैं सब बाकी धीरे धीरे याद करवा दूंगा। अब देखो, अब इसको इंटीग्रेट, dl का इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अब यहाँ पे कुछ है ही नहीं, मतलब क्या है ये dx, एक तरह से dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, वैसे dl का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा l। तो एम आर अपॉन 2 पाई क्या हो जाएगा l, 0 टू 2 पाई आर क्या आ जाएगा m अपॉन 2 पाई इंटू 2 पाई। अब l की लिमिट्स डालो, 2 पाई आर माइनस 0 क्या आएगा फाइनली, फाइनली आ जाएगा m अपॉन 2 पाई इंटू 2 पाई आर। अच्छा ये आर भी है, 2 पाई कट गया, फाइनली सेम आ गया एम आर स्क्वायर। तो देखो इंटीग्रेशन से एंड विदाउट इंटीग्रेशन आल्सो आई गॉट सेम। अब आप बोलोगे सर अगर सिंपल मेथड से याद आ रहा है तो क्यों मैंने इंटीग्रेशन किया, इतनी मेहनत क्यों की इंटीग्रेशन करने के लिए। देखो ये आप इंटीग्रेशन के बिना भी ला सकते हो, लेकिन जो बाकी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, बाकी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, वो आप इंटीग्रेशन की हेल्प के बिना नहीं ला सकते। वैसे हम उस डिटेल्स में जाएंगे नहीं, विल नॉट गो इनटू दैट डिटेल्स, बट देन आल्सो इंटीग्रेशन के बिना बाकी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं आ सकते। अब मैं आपको कुछ बेसिक मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बताता हूँ जो आपको काफी यूज होने वाले हैं। देखो आपको एक रिंग बताया मैंने, रिंग का क्या है, हॉलो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, हॉलो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है एम आर स्क्वायर। लेकिन अगर मैं एक डिस्क ले लूं, इफ आई टेक अ डिस्क, डिस्क मतलब भरी हुई, राइट, डिस्क एक भरी हुई, सही है, रिंग डिस्क रॉड एक्सेट्रा में सबसे ज्यादा एग्जाम में कौन सा पूछते हैं, ये तीन ही पूछते हैं एग्जाम में, बाकी बहुत सारे हैं लेकिन ये मोस्टली ये तीन ही आते हैं। अब देखो ये है आपका सपोज डिस्क, डिस्क मतलब क्या, भरा, रिंग खाली है, डिस्क क्या है आपका, भरा हुआ है। सपोज ये मेरा डिस्क हो गया, अब मुझे इस डिस्क का निकालना है, भरा हुआ है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखो इसका मोमेंट ऑफ, सपोज रेडियस आर है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर बाय 2। क्या हो गया, 2 से डिवाइड कर दो, ये एम आर स्क्वायर था, ये एम आर स्क्वायर बाय 2 हो गया। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस। अब देखो सिमिलरली मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड, रॉड ये हॉलो रिंग है, ये हॉलो, सॉरी ये डिस्क है, डिस्क तो भरी रहती है। ये रॉड का, रॉड कैसी होती है, रॉड कुछ ऐसे रहती है, वी से थिन रॉड, थिन रॉड। तो थिन रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकलेगा, अब देखो थिन रॉड का निकालना बहुत आसान है, मैं कहां से निकाल रहा हूं, सेंटर से। इसमें लिखूंगा एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द सेंटर ऑफ रॉड।
एक्सिस परपेंडिकुलर टू द सेंटर ऑफ रॉड। अब देखो मैं इसका मास लेता हूं m, सपोज मास ऑफ रॉड इज m, ठीक है, लेंथ ऑफ रॉड इज कैपिटल L। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है I इज इक्वल टू ml स्क्वायर बाय 12। दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड। ओके, यहां तक कितनों को आया? हाउ मेनी अंडरस्टैंडिंग? एटलीस्ट ये डायरेक्ट फॉर्मूले। ये हॉलो रिंग है, ये मेरा डिस्क है जो भरा हुआ है, ये क्या है मेरा रॉड है, रॉड, रॉड मतलब थिन रॉड, थिन रॉड। अब देखो कुछ और भी है, एक हॉलो सिलेंडर होता है, देखो बहुत इजी है। हॉलो सिलेंडर क्या होगा? हॉलो सिलेंडर, एक हॉलो सिलेंडर होगा, ये फोर्थ है हॉलो सिलेंडर, लेकिन ये आपको डायरेक्ट याद हो जाएगा, हॉलो सिलेंडर। और एक है फिल्ड सिलेंडर। फिल्ड सिलेंडर मतलब जैसे आपका ये रहता है डिस्क एंड रिंग, डिस्क क्या पूरा भरा है, डिस्क क्या पूरा भरा है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये क्या हो जाएगा? फिल्ड सिलेंडर और थिक सिलेंडर। अब इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहां से निकाल रहा हूं? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया में निकाल रहा हूं यहां से, दोनों का। तो देखो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा सेम इसके जैसा, हॉलो रिंग की तरह। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? सेम हॉलो रिंग की तरह, क्या हो जाएगा? mr स्क्वायर। वैसे थिक सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसकी तरह हो जाएगा? डिस्क की तरह, क्या हो जाएगा? mr स्क्वायर बाय 2। तो देखो सिलेंडर की खासियत क्या है, सिलेंडर की खासियत क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इंडिपेंडेंट ऑफ हाइट ऑफ द सिलेंडर। ये किस केस में बता रहा हूं मैं? यस अभी मैंने लिखा, अब आपको डाउट है तो पूछो। दिस इज हॉलो रिंग, दिस इज डिस्क, दिस इज रॉड, दिस इज हॉलो सिलेंडर। ये क्या है मेरा? हॉलो सिलेंडर, ये थिक सिलेंडर। ओके, हाउ मेनी कुड, हाँ कितनों को अभी तक समझ में आया? हाउ मेनी अंडरस्टूड टिल हियर? अनका आ रहा है आपको? आदिश, मेघा, सनिका, तनुजा? ये 12th नहीं है, ये 11th ही है ना? आपको मैं आपको दिखाता हूँ, आपको लग रहा होगा सिर्फ में हाई फाई कुछ पढ़ा रहे। सी नाउ दिस टेबल, ये देखो मैंने एनसीईआरटी का टेबल लिया है। जस्ट वेट अ मिनट स्टूडेंट्स, एक मिनट रुकना, थोड़ा हैंग हो रहा है, एक मिनट लैपटॉप, जस्ट वेट अ मिनट। देखो नाउ सी, मैंने आपको बताया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर रिंग। यस, सर्कुलर रिंग, परपेंडिकुलर एक्सिस क्या है? परपेंडिकुलर टू द सेंटर ऑफ रिंग।
perpendicular to the plane at center. सेकेंड मैंने आपको ये बताया रॉड, राइट, ml स्क्वायर बाय 12, ये किसका है, दिस रॉड, लेकिन एक्सिस क्या है, परपेंडिकुलर टू द सेंटर, एक्सिस क्या है, परपेंडिकुलर टू द मिड पॉइंट ऑफ द रॉड, परपेंडिकुलर टू द मिड पॉइंट ऑफ द रॉड, मतलब मेरा रॉड इस एक्सिस के अलोंग घूम रहा है, मेरा रॉड इस एक्सिस के अलोंग घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूमेगा। रिंग कैसा है मेरा, ये मेरा एक्सिस है, रिंग सेंटर के अलोंग घूम रहा है, दिस इज द एक्सिस और यहाँ पे रिंग घूम रहा है, ऐसा ये रिंग सर्कुलर घूमेगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी घूम सकते। वैसे ये रॉड घूम रहा है इस एक्सिस के अलोंग, जेड एक्सिस, ये एक्सिस है। वैसे मैंने आपको एक और बताया, ड्यू टू अ डिस्क, अब ये मेरा डिस्क है, घूम रहा है, ये एक्सिस है, तो जब भी मैं आपको बोलता हूँ एक्सिस, एक्सिस मतलब जिसके अलोंग घूम रहा है, एक्सिस मतलब जिसके अलोंग घूम रहा है। अब देखो मैंने आपको सॉलिड सिलेंडर एंड हॉलो सिलेंडर पढ़ाया, सॉलिड सिलेंडर इज सिमिलर टू डिस्क, हॉलो सिलेंडर इज सिमिलर टू रिंग। यहां तक कितनों का आया, आ रहा है समझ में? चलो मैं आपको GIF दिखाने की कोशिश करता हूँ, पता नहीं गूगल में है कि नहीं। आई शो यू सम GIF, ओके, इससे आपको और थोड़ा क्लियरिटी मिलेगा। जस्ट वेट अ मिनट। देखो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, स्क्रीन। देखो ये रिंग रोटेट कर रही है, दिख रहा है आपको? हाउ मेनी आर एबल टू सी? दिख रहा है? अब देखो ये किसके अलोंग रोटेट हो रही है, ये किसके अलोंग रोटेट हो रही है, इट इज रोटेटिंग अलोंग इट्स डायामीटर, इट इज रोटेटिंग अलोंग इट्स डायामीटर, ठीक है। कैसे डायमीटर के अलोंग, क्योंकि इसका डायमीटर क्या है, सी, ये यहां से ऐसे रोटेट हो रही है इसके अलोंग, ये एक्सिस है इसका, दिस इज द एक्सिस, ये लाइन, राइट, तो ये लाइन इसकी एक्सिस है, ये डायमीटर के अलोंग रोटेट हो रही है। अब देखो रोटेटिंग रिंग अलोंग एक्सिस, भी देखो हर प्लैनेट, ईच प्लैनेट आल्सो रोटेट्स, ये देखो दिस प्लैनेट इज आल्सो रोटेटिंग अलोंग इट्स एक्सिस, तो अब इसका भी क्या निकलेगा, इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा, तो हर रोटेटिंग बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। अब देखो ये भी है, ये देखो तीन बॉडी घूम रही है, दिख रही है आपको, तो इन तीनों बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, दिस होल थ्री बॉडीज विल बी हैविंग अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो जो भी आपकी रोटेटिंग बॉडी रहती है उसका क्या रहता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहता है। तो अभी जब हम ये जब डिस्कस कर रहे थे, तो ये आपका बॉडी कहाँ कैसा रोटेट कर रहा है, आपका ये वाला बॉडी ऐसा सर्कुलर ऐसा रोटेट हो रहा है, ऐसा 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 ऐसा, और इस एक्सिस पे, ठीक है। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाता हूँ इससे रिलेटेड, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अब देखो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या है, सपोज मेरा एक ऑब्जेक्ट है, सपोज आई हैव ऑब्जेक्ट, सपोज एक ऑब्जेक्ट ए है,
आई कैन टेक इवन रैंडम ऑब्जेक्ट. सपोज एक रैंडम ऑब्जेक्ट है, कुछ फिगर है, सपोज ये एक्सिस है उसका, ठीक है, ये एक्सिस जेड है, राइट, आई जेड. तो इसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा मुझे, ये ऑब्जेक्ट इसके अलोंग रोटेट करेगा. नाउ आई टेक टू मोर एक्सिस परपेंडिकुलर टू जेड. अब देखो एक परपेंडिकुलर एक्सिस क्या होगा मेरा, एक्स एक्सिस आई एक्स. दूसरा परपेंडिकुलर क्या होगा, y axis. So always remember iz is equal to ix plus iy. This is known as perpendicular axis theorem. तो अगर मेरा एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट को मैं क्या बोल सकता हूँ, लेमिना भी बोल सकता हूँ, लेमिना. ठीक है, सपोज ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, ये 2D फिगर्स में होता है. दिस कॉन्सेप्ट इज अप्लाइड इन 2D फिगर्स लाइक रिंग, डिस्क, रॉड, ये सब वेराइटीज का ऑब्जेक्ट है. अब जब ये ऑब्जेक्ट है मेरे, आई वांट टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग अदर टू एक्सिस, एक्स एंड जेड. तो देखो ये तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है. जेड इज परपेंडिकुलर टू एक्स, इज परपेंडिकुलर टू वाई. ये सारे एक्सिस क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तीनों एक्सिस. तो देखो आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई. आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई. अब आप बोलोगे सर ये कॉन्सेप्ट यूज कहाँ होता है, सर वेयर दिस कॉन्सेप्ट इज यूज. सी अब देखो ये कॉन्सेप्ट कहाँ कहाँ यूज होता है. let's take a ring. Let's take a ring. Suppose this is a ring. Suppose this is a ring. ठीक है, ring. This is the axis perpendicular to the ring. This is the axis perpendicular to the ring. I know moment of inertia due to this perpendicular axis iz. क्या होता है iz? iz is equal to mr square. Now suppose it is asked find moment of inertia along the diameter of the ring. तो देखो डायमीटर ऑफ द रिंग के अलोंग मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है. मतलब क्या, आई नीड टू फाइंड अलोंग द डायमीटर. नाउ आई विल व्हिच थ्योरम आई विल अप्लाई, आई विल अप्लाई द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. मतलब क्या, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरा तो परपेंडिकुलर एक्सिस का है, दैट आई जेड विल बी इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई. तो आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई. नाउ इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व, आई एक्स और आई वाई का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा. क्यों, क्योंकि वो दोनों ऑब्जेक्ट क्या है, वो दोनों ऑब्जेक्ट जो दोनों एक्सिस हैं सिमेट्रिकल है. देखो आई एक्स के लॉन्ग घुमाऊं या आई वाई के लॉन्ग घुमाऊं, क्या होगी. तो देखो आई एक्स और आई वाई क्या है, दोनों सिमेट्रिक है. मतलब या तो आई एक्स के लॉन्ग घुमाऊं या आई वाई के लॉन्ग घुमाऊं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही रहेंगे. तो इन दोनों को मैं क्या लेता हूँ, एक ही ले लेता हूँ. आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई because both are diameters and symmetrical. तो मैं क्या लूंगा, iz is equal to twice of ix. तो ix क्या आ जाएगा मेरा, mr square by 2. कितनों को आया समझ में, how many understood this, how many understood this, आ रहा है समझ में. तो I found moment of inertia due at the diameter. मैंने डायमीटर के लॉन्ग निकाल लिया. तो देखो ये हर बॉडी में होता है. इवन दिस कॉन्सेप्ट कैन बी अप्लाइड टू अ डिस्क. दिस कॉन्सेप्ट कैन बी अप्लाइड टू अ डिस्क. सपोज आई टेक अ डिस्क मतलब भरा हुआ. आई वांट टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द डायमीटर. तो मैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बनाऊंगा, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाऊंगा. परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है, अगर मैं एक एक्सिस ले लूं आई जेड मुझे पता है, आई जेड क्या है मेरा, mr square by 2. अब मुझे डायमीटर के लॉन्ग निकालना है, तो मैं इसके दो परपेंडिकुलर एक्सिस लूंगा, एक ये और एक ये आई एक्स हो जाएगा, ये आई वाई हो जाएगा. अब देखो आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई. लेकिन आई एक्स आई वाई क्या है, दोनों डायमीटर है, बोथ आर डायमीटर्स एंड बोथ आर सिमेट्रिकल. तो क्या हो जाएगा मेरा, आई एक्स
प्लस आई वाई क्या हो जाएगा 2ix हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स क्या हो जाएगा, वेरी गुड, एम आर स्क्वायर बाय 2। ये डिस्क का मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये 2ix है। आई एक्स क्या हो जाएगा मेरा एम आर स्क्वायर बाय 4। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द डायमीटर। तो देखो आपको फॉर्मूले में भी है डायरेक्ट, देखो ये टाइप के डेरिवेशंस आते हैं, दिस टाइप के डेरिवेशंस विल गेट। अब देखो फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अलोंग द डायमीटर। एक्सिस का है मेरा डायमीटर, मतलब कि ये रिंग एक्सिस के अलोंग घूमेगी, ऐसे बाहर जाएगा और ये ऐसे अंदर जाएगा, ये ऐसे बाहर अंदर बाहर घूमेगा। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है एम आर स्क्वायर बाय 12, सॉरी एम आर स्क्वायर बाय 2। ठीक है, कितनों को यहां तक समझ में आया? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस, हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? वैसे देखो ये डिस्क है, ये डिस्क है, ये डिस्क है, डिस्क का डायमीटर के लॉन्ग लिया तो क्या हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाय 4, एम आर स्क्वायर बाय 4। दिस इज व्हाट माय perpendicular axis theorem says, this what my perpendicular axis theorem says। अब देखो कुछ एक दो क्वेश्चन और करते हैं, ये नेक्स्ट क्लास में भी कॉन्सेप्ट चलेगा, इंपॉर्टेंट है तो टाइम लेगा लेकिन बनेगा। अब देखो सपोज आई गिव यू अ क्वेश्चन, सपोज एक रैंडम ऑब्जेक्ट है, ये परपेंडिकुलर एक्सिस है, दिस इज अ परपेंडिकुलर एक्सिस। ठीक है, मेरा जो ऑब्जेक्ट है लेमिना इज ऑन एक्स वाई, एक्स लेमिना इज ऑन एक्स वाई प्लेन। ठीक है, मेरा लेमिना एक्स वाई प्लेन में, मेरा आई जेड इज इक्वल टू 20 kg मीटर स्क्वायर। ठीक है, सपोज माय आई एक्स इज, सपोज माय आई एक्स इज 12 kg मीटर स्क्वायर। कैन यू फाइंड what will be what will be moment of inertia, what will be moment of inertia along y axis, what will be moment of inertia along y axis? कैसे करेंगे? देखो तो परपेंडिकुलर एक्सिस है, आई जेड विल बी इक्वल टू व्हाट, आई जेड विल बी इक्वल टू व्हाट, जो अलग दो एक्सिस है, राइट, आई एक्स एंड आई वाई। आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। क्या हो जाएगा आई जेड, मुझे निकालना है आई वाई इज इक्वल टू आई जेड माइनस आई एक्स। क्या हो जाएगा 20 माइनस 12 इज इक्वल टू 8 kg मीटर स्क्वायर। कितनों को बना? अन्वयी, मेघा, पृथ्वी, सनिका, तनुजा, वेद। लेकिन देखो ये कॉन्सेप्ट आप याद रखना, दिस कॉन्सेप्ट इज अप्लाइड, दिस परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम इज अप्लाइड टू अ 2D ऑब्जेक्ट। किस ऑब्जेक्ट के लिए लगता है ये? 2D ऑब्जेक्ट के लिए लगता है। दिस इज अप्लाइड टू 2D ऑब्जेक्ट। सिमिलरली दिस वन मोर थ्योरम, दिस वन मोर थ्योरम नोन एज पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब देखो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होती है, व्हाट इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम? पैरेलल एक्सिस थ्योरम मींस सपोज मेरा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये सपोज रिंग है, इसका डायमीटर है, इसका डायमीटर है, ठीक है, सपोज ये आई जेड है, आई एक्स है, राइट। अब मैं क्या करता हूं, इसके पैरेलल एक एक्सिस ले लेता हूं, सपोज आई मेक दिस एज एक्सिस ऑफ रिंग आई एक्स डैश। डिस्टेंस कितना है, सपोज ये आर है, आर डिस्टेंस कितना है, आर। अब देखो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलती है, आई जो मेरा एक्सिस है, जो मेन एक्सिस है, ये मेरा मेन एक्सिस है, राइट, दिस इज अ मेन एक्सिस, आई एक्स स्क्वायर, सॉरी आई एक्स इज इक्वल टू, जो मैं एक्सिस ले रहा हूं उसका इनर्शिया तो चेंज करके आई एक्स डैश प्लस मास ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू डिस्टेंस। अब देखो आर क्यों ली, सपोज ए ले लेता हूं, इनटू डिस्टेंस क्या हो जाएगा एम ए स्क्वायर।
ये पैरेलल एक्सिस है। पैरेलल एक्सिस क्यों? मैंने एक्सिस को मूव कर दिया, मैंने एक्सिस को पैरेलली मूव कर दिया। आई मूव द एक्सिस टू पैरेलल। अटेंडेंस बढ़ गई, अटेंडेंस बढ़ नहीं गई, कम हो गई, बीच में 24 बच्चे थे। चलो अटेंडेंस याद है, आप सब अपनी अटेंडेंस दे दो, प्लीज शेयर योर अटेंडेंस। दिस इज अ थ्योरम, एक्चुअली ये डेरिवेशन नहीं है, आपको आप बस इतना याद रखो। अब देखो पहले, अब इस दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो जब एक्सिस, अब जब रिंग मेरी इधर, ये डायमीटर एक्स एक्सिस था, जब डायमीटर एज द एक्सिस था तो रिंग कैसे मूव करी थी? रिंग विल मूव लाइक दिस, इसके अलोंग ऐसे, इसको सेंटर लेके रिंग मूव करेगी, रिंग विल मूव लाइक दिस। लेकिन जब मैं इसको रिंग ले रहा हूँ, रिंग का एक्सिस ले रहा हूँ, तो रिंग कैसे मूव करेगी? नीचे, फिर ऐसे ऊपर आएगी। आपने वो हैंड वाला फैन देखा जब घुमाते हो? कितनों ने देखा है हैंड वाला फैन? जैसे हाथ से ऐसे पकड़ के घुमाते हैं, देखा है? कभी देखा नहीं? हाथ में ऐसे फैन लेते हैं, खट 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 घुमाते हैं, ऐसे फैन रहता है, घुमाते गोल गोल घूमता है। तो देखो वो ये वाला एग्जांपल है, वो ये वाला एग्जांपल है। अब मैंने एक्सिस ये कर दिया है, देखो जहां से आपने एक्सिस लिया वहां से ऑब्जेक्ट घूमेगा। So this is the example when I axis take I H dash as a axis. I take I H dash as a axis, right? जब मैं I H dash axis लेता हूँ, I H dash को axis लेता हूँ, तो मेरा ये ऐसा फैन हो जाएगा, this like a fan, hand fan। और जब मैं डायमीटर को एक्सिस लेता हूँ, तो मेरा ऑब्जेक्ट कैसे घूमेगा? मेरा ऑब्जेक्ट डायमीटर के अलॉन्ग घूमेगा। तो मैंने आपको एक बार फिगर अभी जस्ट दिखाया था। कौन सा फिगर दिखाया था आपको मैंने? शायद से इससे पहले, हाँ यही वाला शायद से। देखो ये डायमीटर के अलॉन्ग घूम रहा है, ये डायमीटर है और ऐसे गोल गोल घूम रहा है। सो दिस इज हाउ माय एक्सिस चेंज। नेक्स्ट क्लास में आपको मैं काफी वीडियोस दिखा दूंगा हाउ माय एक्सिस अफेक्ट्स। अब देखो ये कैसे निकालते हैं? आई एक्स इक्वल टू आई एक्स डेक्स प्लस एम ए स्क्वायर। अब देखो इस पे कुछ क्वेश्चन निकल सकते हैं, देयर आर मेनी क्वेश्चन विच यू कैन गेट। अब ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। सपोज ये एक डिस्क है, डिस्क, सपोज दिस इज अ डिस्क, सपोज एक डिस्क है, ठीक है? मेरे को पता है कि मेरा ये आई जेड क्या होगा? आई जेड विल बी एम आर स्क्वायर बाई 2, राइट? मुझे ये भी पता है कि जब मैं डायमीटर के लॉन्ग लेता हूँ, व्हेन आई टेक अलोंग डायमीटर इट बिकम्स एम आर स्क्वायर बाय 4। बट आई टेक, सपोज अब मैं एक्सिस लेता हूँ यहाँ पे, इफ आई टेक दिस एज एक्सिस, नाउ माय एक्सिस इज line, my axis is parallel to diameter, parallel to diameter and tangent and tangent to disk। देखो मेरा एक्सिस डायमीटर के पैरेलल है और डिस्क के टेंजेंट में। अब इसमें मैं क्या लगाऊंगा? इसमें मैं लगाऊंगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है? पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है? आई एक्स, ये सपोज एक्स है, ये आई एक्स डैश है। देखो आई एक्स इज इक्वल टू आई एक्स डैश प्लस एम, जो भी डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का, एक्सिस के बीच का डिस्टेंस।
एम ए स्क्वायर। अब इस केस में a इज इक्वल टू व्हाट, a इज इक्वल टू r, तो आई एक्स क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाय 2 बाय 4 इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, ये एम ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर प्लस आई डैश एक्स, आई एक्स डैश। ठीक है, या फिर आप चाहो तो मैं ऑर्डर पे लिख देता हूँ, ये आई एक्स रह जाएगा, आई एक्स डैश, और ये ए क्या हो जाएगा मेरा, ए क्या हो जाएगा, ए बिकम्स आर, क्योंकि कितना डिस्टेंस है दोनों एक्सिस में, ए है, ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर। इसको लेफ्ट साइड ले आओ, एम आर स्क्वायर बाय 4 माइनस एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू आई एक्स डैश, आई एक्स डैश बिकम्स माइनस 3 एम आर स्क्वायर बाय 4। हम देखो नेगेटिव साइन कंसिडर नहीं करते, हम नेगेटिव साइन कंसिडर नहीं करते, तो आई एक्स डैश हो जाएगा 3 एम आर स्क्वायर बाय 4। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द आई एक्स डैश। कितनों को आया समझ में, हाउ मेनी अंडरस्टूड, हाउ मेनी अंडरस्टूड? यस हर्षल, क्या डाउट है, पूछो। देखो आई एक्स डैश के लॉन्ग घूम रही है, आई एक्स डैश इसके लॉन्ग, मैंने ना एक्सिस इज पैरेलल टू डायमीटर, एक्सिस इज पैरेलल टू डायमीटर, और ये डिस्क है, डिस्क नॉट रिंग। देखो आई जेड क्या होगा, एम आर स्क्वायर बाय 2, फिर ये जब मैं एक्स एक्सिस लूंगा तो हाफ होगा, अब मैं ये ले रहा हूं आई एक्स डैश। अब देखो पैरेलल एक्सिस थ्योरम, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। सपोज ये मेरा सिलेंडर है, ये क्या है मेरा सिलेंडर का एक्सिस है, सपोज ये है आई इक्वल टू, सपोज आई एक्स ले लो, एम आर स्क्वायर, राइट, ये हॉलो सिलेंडर है। I want to find moment of inertia along the surface of cylinder when my axis is along the surface of cylinder parallel to the axis of cylinder। अब स्टेटमेंट का मतलब क्या है, माई एक्सिस अलोंग द सरफेस ऑफ सिलेंडर, मेरा एक्सिस इज न्यू एक्सिस जो है सरफेस के सिलेंडर के सरफेस के अलोंग है, बट इट इज पैरेलल टू द एक्सिस, मतलब ये कौन सी थ्योरम है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, दिस इज अ पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सी ये आई एक्स डैश हो जाएगा, राइट, आई एक्स डैश, आई एक्स डैश इज इक्वल टू आई एक्स प्लस डिस्टेंस कितना होगा इन दोनों के बीच, व्हाट विल बी डिस्टेंस, what will be distance will be r plus m r square, ix dash will be equal to what, ix m r square plus m r square, क्या हो जाएगा 2m r square, आंसर क्या आ गया 2m r square। So ix dash is equal to ix plus m a square लिखते हैं, ix dash is equal to ix plus m a square, a क्या डिस्टेंस है, तो a r स्क्वायर हो जाएगा और मेरा आंसर आ जाएगा
एम आर स्क्वायर। अब देखिए अभी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड ऑफ मास एम। What is the moment of inertia of rod of mass m and length L? Moment of inertia of rod of mass m and length L. What is the moment of inertia of rod of mass m and length L about the axis perpendicular to one of its end? Axis is what? Perpendicular to one of its end. Suppose ये एक एंड है, ये दूसरा एंड है, मुझे इस एंड के अलॉन्ग निकालना है, perpendicular to one of its end. Find the moment of inertia perpendicular to one of its end. अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, मुझे इसके अलॉन्ग पता है, राइट, आई नो अलॉन्ग दिस। सपोज ये आई जेड है, आई जेड क्या होगा मेरा, एम एल स्क्वायर बाय 12। अब ये डिस्टेंस कितना है, व्हाट इज दिस डिस्टेंस, एल बाय 2। मुझे आई जेड डैश निकालना है। अब देखो आई जेड डैश इज इक्वल टू आई जेड प्लस एम ए स्क्वायर। तो आई जेड डैश इज इक्वल टू, आई जेड क्या होगा मेरा, एम एल स्क्वायर बाय 12 प्लस एम ए के एल स्क्वायर, एम एल बाय 2 का होल स्क्वायर। फाइनली क्या आ जाएगा मेरा, एम एल स्क्वायर बाय 12 प्लस एम एल स्क्वायर बाय 4। कितने कनेक्ट कर पा रहे हैं, हाउ मेनी आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम डूइंग। अनक आ रहा है आपको, मेघा, हर्षल, साहिल, आपको शायद फॉर्मूले याद नहीं होंगे, वो अलग बात है, वो आपको हो जाएगा, आई सेंड यू। लेकिन आपको कनेक्ट हो रहा है, देखो ये मेन एक्सिस के पैरेलल है। देखो रॉड मतलब क्या, पतली रॉड, सिलेंडर मतलब क्या, बड़ा, फर्क पड़ता है। इट्स अ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। रॉड पतली चीज, रॉड इज लाइक अ पेंसिल लेड, पतली। लेड नहीं होती तो पेंसिल की, पतली सी, जो आप वो हाथ से दबा दबा के निकालते हो, राइट, उस टाइप की पतली चीज है, वो रॉड है। सिलेंडर मतलब क्या, सिलेंडर मतलब जो आप बैरल भरते हो पानी का, उस टाइप की बड़ी बड़ी चीजें, ये सभी चीज। नहीं नहीं, फर्क पड़ता है, देयर इज अ डिफरेंस। एक्चुअली ये शायद मैंने गलत, रुको, आई एक्स डैश इज इक्वल टू आई एक्स प्लस एम ए स्क्वायर, इसको करेक्ट कर लो आप। आई एक्स डैश इज इक्वल टू आई एक्स प्लस एम ए स्क्वायर, आई एक्स डैश इज इक्वल टू आई एक्स प्लस एम ए स्क्वायर, आई एक्स डैश इज इक्वल टू आई एक्स प्लस एम ए स्क्वायर, आई एक्स डैश इज इक्वल टू आई एक्स प्लस एम ए स्क्वायर। तो मैंने इसलिए आई जेड डैश इक्वल टू आई जेड प्लस एम ए स्क्वायर, एम एल स्क्वायर बाय 3। चलो देखते हैं क्या आएगा, एम एल स्क्वायर प्लस 3 ml स्क्वायर बाय 12 इक्वल टू 4 ml स्क्वायर बाय 12 इक्वल टू ml स्क्वायर बाय 3। ये रॉड का कहाँ आ जाएगा, रॉड का एट वन ऑफ द एक्सिस। ठीक है हर्षल, आई एक्स डैश इज इक्वल टू आई एक्स प्लस एम ए स्क्वायर,
मैंने शायद गलत लिखवा दिया होगा, ध्यान नहीं गया होगा। ठीक है, yes, give 1 minute to write. मैं देखो आपको एक बार दिखाता हूँ। देखो ये चैप्टर में आपको इनिशियली से प्रॉब्लम होगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हम एक दो दिन और पढ़ेंगे, आपको बनेगा। अब देखो ये यहाँ पे रोटेट हो रहा है मेरा, तो क्या है ml²/12। सपोज ये रॉड है मेरा, दिस रॉड इज रोटेटिंग फ्रॉम दिस एंड, मतलब ऐसे बड़ा घूम रहा है, बड़ा बड़ा इतना, तो क्या हो जाएगा ml²/3। तो कितना फर्क पड़ता है। ये डिस्क है मेरा, डायमीटर, सपोज ये यहां से घूम रहा है रिंग, क्या हो जाएगा, देखो Ix' इज इक्वल टू mr²/2 प्लस mr², क्या हो जाएगा 3mr²/2। सिमिलरली आप हर का निकाल सकते हो, यू कैन फाइंड फॉर एनी ऑब्जेक्ट। अब देखो जैसे अभी आपको एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, ठीक है, सपोज देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी फॉर यू, व्हाट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट अ टेंजेंट टू द सर्कल ऑफ रिंग। सपोज ये रिंग का सर्कल है, find the moment of inertia of the ring at the tangent। अब देखो मुझे ये x डायमीटर का पता है, डायमीटर Ix, डायमीटर का क्या है mr²/2, क्या मैं टेंजेंट के अलॉन्ग निकाल सकता हूँ, यस, Ix' इज इक्वल टू Ix प्लस डिस्टेंस क्या हो जाएगा r, राइट। तो क्या होगा ma² क्या हो जाएगा r हो जाएगा, Ix' इज इक्वल टू mr²/2 प्लस mr² इंटू 2 डिवाइड बाई 2, क्या हो जाएगा 3m²/2, दिस इज mr², 3mr²/2। तो आपको ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पक्का आएंगे, आपको नीट में भी ऐसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सो बहुत सिंपल क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। अब सपोज आपको एक ऐसा क्वेश्चन देता हूँ, यहां तक आ रहा है समझ में, आज आपके रिप्लाई नहीं आ रहे, मुझे लग रहा है थोड़ा टॉपिक आपको डाइजेस्ट करने में टाइम लगेगा, ठीक है। रेडियस ऑफ गायरेशन अभी छोड़ते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे वर्कआउट करते हैं, आपको बनेगा, ठीक है। फाइन, यस आई वेट। कितने स्कूल्स में मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा दिया है, कितने स्कूल्स में मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा दिया है। चलो ठीक है, देखिए टीचर क्या है ना आपका, अभी देखो 2 महीने में आपका पूरा सिलेबस खत्म कर देंगे, पता है कैसे, हर चैप्टर हर यूनिट से दो कॉन्सेप्ट पढ़ा के चले जाएंगे, बट एक्चुअली दैट इज हार्मफुल फॉर यू। सब स्कूल मैंने नहीं कि कई स्कूल में ऐसे करते हैं, ठीक है। फाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ रिंग having axis parallel to having axis, find moment of inertia for a ring having axis parallel to the diameter
of a ring at a distance and at a distance of 2 meters. सपोज एक रिंग है, इसका मास है 10 kg, इसका रेडियस है 5 मीटर। आपको निकालना है फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ रिंग हैविंग एक्सिस पैरेलल टू द डायमीटर ऑफ अ रिंग एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर्स। अब देखो ये मेरी रिंग है, ठीक है, इसका रेडियस कितना है, रेडियस 5 है। अब मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन का है, व्हाट इज माय एक्सिस ऑफ रोटेशन, माय एक्सिस ऑफ रोटेशन इज समवेयर हियर, दिस इज माय एक्सिस ऑफ रोटेशन। कितने डिस्टेंस पे, डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर्स, डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर्स, एक्सिस ऑफ रोटेशन इज एट डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर्स। तो क्या निकालूंगा, आई एक्स है ये, सपोज ये आई एक्स डैश है, तो आई एक्स डैश इज इक्वल टू आई एक्स प्लस एम ए स्क्वायर। देखो फॉर्मूला में करेक्शन कर लो, आई एक्स डैश इज इक्वल टू आई एक्स प्लस एम ए स्क्वायर, ठीक है। स्टार्टिंग में मैंने थोड़ा जल्दी में गलत लिखवा दिया था। आई एक्स डैश इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा मेरा, एम आर स्क्वायर बाय, एम आर स्क्वायर बाय 2, राइट। एम क्या है 10, आर स्क्वायर क्या होगा 5 स्क्वायर बाय 2, आई एक्स आपको पता है रिंग का, एम आर स्क्वायर बाय 2, ठीक है, प्लस मास कितना है, मास इज 10 इंटू ए स्क्वायर, ए कितना है 2 मीटर्स, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू 25 प्लस 4 इंटू 10, 125 प्लस 40 इज इक्वल टू 165 kg मीटर स्क्वायर। कितनों को आया समझ में, हाउ मेनी आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। ओके गुड, चलो फिर से करते हैं। एक मेरा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सपोज आई, ये एक्सिस पी है, आई पी इज सपोज 20, फाइंड आई पी डैश। अब एक्सिस मेरा पी डैश है, अब देखो पी डैश इज पैरेलल टू पी एंड डिस्टेंस बिटवीन पी डैश एंड पी इज 4 मीटर्स, मतलब ये डिस्टेंस कितना है 4 मीटर है, एंड मास ऑफ ऑब्जेक्ट 10 kg। अब देखो क्या हो जाएगा, आई पी डैश इज इक्वल टू आई पी प्लस एम ए स्क्वायर, ठीक है। आई डैश इज इक्वल टू 20 प्लस एम क्या है 10, ए क्या मेरा 4 स्क्वायर, डिस्टेंस 4 है, 20 प्लस 160 इक्वल टू 180 kg मीटर स्क्वायर। कितनों को आ रहा है समझ में, यस आई विल गिव यू क्वेश्चन। आपको पहले कॉन्फिडेंस आने तो, मुझे आपके चैट बॉक्स में कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं कर रहा हूं खुद से। अभिषेक,
चलो बन रहा है आपको, चलो ठीक है। ये मेरा एक क्या है, ये रॉड है, दिस इज अ रॉड, ठीक है। फाइन, ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ 10। आपको कहां पे निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट द डिस्टेंस ऑफ 7 मीटर्स। सपोज ये एक्सिस है मेरा। अब देखो ये नीट का क्वेश्चन है, फाइंड आई एट पॉइंट एट एक्सिस, ये सपोज एक्सिस पी है। अब देखो इसमें आई ऐसे नहीं लिखा है, दिस इज सपोज दिस इज के एक्सिस। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया along k axis for a rod having mass 10 kg। अब देखो मुझे मास याद नहीं है, हैविंग मास 10 kg, बस इतना दिया है, ठीक है। कल ऑब्जेक्टिव करेंगे, आज थोड़ा सब्जेक्टिव समझने की कोशिश करते हैं, चलो ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आपको एल दिया है, इसमें कौन सा थ्योरम लगेगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सेंटर से जब हम निकालते हैं, सपोज ये K1 है, तो आई के वन क्या होता है, आई के वन इज इक्वल टू ml²/12, राइट। आई के डैश क्या होगा, करो आप भी, आई के वन प्लस ma², a मतलब क्या, दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये a है। आई के डैश इज इक्वल टू आई के वन, m इंटू l कितना है 10²/12 प्लस m इंटू a कितना है, a मेरा क्या डिस्टेंस, कितना हो जाएगा ये, सी 10 माइनस ये डिस्टेंस कितना है मेरा 3 हो जाएगा, राइट। ये लेंथ मेरी 5 है, ये लेंथ मेरी 5 है, 3 होगा या 2 होगा, टू होगा ना। m इंटू 2²। अच्छा मैंने मास की वैल्यू नहीं डाली, 10 इंटू 100/12 इज इक्वल टू 10 इंटू 4 इज इक्वल टू 1000/12 प्लस 40। क्या आ रहा है आंसर आपका, थाउजेंड बाई 3, सबका यही आ रहा है। आएगा 1480/12, 4 4 3 12, एंड पे, एंड पे देखो एक्सिस का गड़बड़ नहीं रखना, ml²/3 का यहाँ पे, जब मैं एंड पे लेता हूँ, देखो मैंने जब ml²/3 निकाला है तो कहाँ पे निकाला है, एंड पे निकाला है, मेरा एंड पे नहीं है, मेरा बीच में है कहीं, आ रहा है समझ में।
123.33. ओके, मैं डायरेक्ट यहीं पे लिख देता हूँ 123.33 kg मीटर स्क्वायर. दिस इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम, और वो क्या था मेरा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. ठीक है, सो टाइम भी अभी कम बचा है, सो आज के लिए इतना काफी है. कल ये टॉपिक हम खत्म कर देंगे. बस खत्म होने से पहले आप में से किसी ने अटेंडेंस नहीं दिए तो प्लीज अपनी अटेंडेंस दे दो. और आप ये सारे याद रखो, ठीक है, ये याद रखना जरूरी है. आपको अगर ये याद है तो ये अपने आप आ जाएगा, राइट. वैसे ये याद है तो वो ये भी याद हो जाएगा. वैसे अगर आपको ये याद है तो ये तो याद हो ही जाएगा. ये याद है तो आपको ये भी याद हो ही जाएगा. वैसे आपको अगर सिलेंडर याद है तो सिलेंडर के एक्सिस का भी याद हो ही जाएगा, राइट, अगर पैरेलल रहता है. वैसे ये भी है. बस एक लास्ट चीज याद रखना, सॉलिड स्फीयर का 2mr²/5. दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू सॉलिड स्फीयर. ये अर्थ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही है. दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अर्थ. दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अर्थ, क्योंकि अर्थ भी अपने एक्सिस पे रोटेट होता है. अर्थ का भी मास है, अर्थ का भी रेडियस है. अब देखो अर्थ का मास कितना है. अर्थ का मास है 6 × 10⁻24 kg. रेडियस क्या है 6400000 मीटर. मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा 2 × ये मास से मल्टीप्लाई कर दो, ये रेडियस का स्क्वायर कर दो अपॉन 5. दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अर्थ. सी कितना ज्यादा बड़ा है अर्थ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच. नेक्स्ट क्लास में हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे. ये फॉर्मूलेस आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगी. थैंक यू वेरी मच. मैं आपको नोट्स भेज दूंगा, मुझे आप याद दिला देना. मैं भूल जाता हूँ, मुझे याद दिया करो. नोट्स भेज दो प्लीज. ओके.